नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। मॉक टेस्ट नंबर 4 करेंगे, बाइलिंगुअल रहेगा ये। शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट जनरल स्टडीज का है, इसमें 50 सवाल होते हैं। पहला सवाल है कि नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने सबसे खतरनाक ड्रग या फिर मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी में से किस ड्रग का नाम हटा लिया है। तो अब ये मोस्ट डेंजरस ड्रग नहीं रहा है, ये है कैनबिस। कैनबिस अब मोस्ट डेंजरस ड्रग नहीं रहा है इनकी कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर को ये मनाया जाता है। WHO फाउंडेशन ने अपना पहला CEO किसे नियुक्त किया है। जब भी किसी भारतीय को बाहर किसी बड़े पद पर नियुक्त किया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने आपको बताया हुआ है। इसका आंसर अनिल सोनी होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अन्य ऑप्शन भी आप देख लीजिएगा, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन को लॉकडाउन के दौरान काफ़ी बड़ा पद मिला था WHO में। WHO की जो काउंसिल है उसमें इंडिया के पास चेयर थी और उसमें भी चेयरपर्सन किसे बनाया गया था WHO काउंसिल में, WHO की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डॉक्टर हर्षवर्धन को, आपको याद होगा। और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ये तो है ही काफ़ी दिन से 2019 से WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं, आपको पता होगा, चीफ साइंटिस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला सवाल काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार मलेरिया के मामलों को कम करने के मामले में भारत में सूची में सबसे ऊपर रहा है। उस स्टेट का नाम बताना है। वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट आई है, इसमें अलग अलग कंट्रीज के असेसमेंट है, किन लोगों ने मलेरिया के केसेस को घटाने में अच्छा काम किया है उसके बारे में बताया गया है। तो मलेरिया के केसेस को घटाने में मेघालय ने बहुत उत्कृष्ट काम किया है। बताया जा रहा है कि 59% तक मामलों को घटाया है, मलेरिया केसेस को घटाने का काम किया मेघालय ने। अगला सवाल है कि भारत का टारगेट क्या है टीबी को एलिमिनेट करने का। टीबी को एलिमिनेट करने का भारत का टारगेट 2018 में चल रहा था, 2030 तक उन्होंने कहा था कि करेंगे, फिर टारगेट को कम किया गया था और कहा गया था कि हम 2025 तक ही टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला सवाल है हमारा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 किसने रिलीज किया है। ये आया तो 8 दिसंबर 2020 को है, लेकिन 2021 का सूचकांक किसको माना गया है। तो इसमें इसको जारी करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है जर्मन वॉच। इस ऑप्शन के हिसाब से जर्मन वॉच रहेगा बी। हालांकि अगर टोटल आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त रूप से इसको जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन 3 निकायों ने इसको जारी किया है। इसमें भारत की रैंक इस बार 10वीं आई है, 10th। 2020 वाले में भारत की रैंक थी 9th और 2 सालों से लगातार भारत बना हुआ है इसमें टॉप 10 में से। और टॉप 3 रैंक इस बार किसी भी देश को नहीं दी गई है और चौथी रैंक से इंडेक्स शुरू होता है। बताइए 4th प्लेस पर कौन है, आप कमेंट करके हमको बताइए। अगला हमारा सवाल है कि फोर्ब्स 2020 में टॉप 100 पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे 100 शक्तिशाली महिलाएं जो हैं उनकी सूची में टॉप पर कौन है। टॉप पर हैं, जो हमेशा से 2-3 साल से टॉप पर हैं, एंजेला मार्केल जो कि चांसलर हैं जर्मनी की, इनको टॉप पर रखा जा रहा है 2-3 साल से। और इसमें एक भारतीय शख्सियत भी शामिल है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। अब इनकी रैंक क्या है इस टोटल 100 में से, वो आप हमको कमेंट करके बताएंगे। आगे सवाल है कि स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ट्विट नाम से ये रिपोर्ट जो है किस संगठन ने जारी की है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला संगठन है यूनेस्को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा डी। प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया ये शहरी शासन सूचकांक, इसमें अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष स्थान मिला है ओडिशा को, फिर इन्होंने रखा है महाराष्ट्र को, फिर बाकी की रैंकिंग्स हैं, आप टॉप पर जरूर याद रखिएगा। ये ओडिशा को इन्होंने पहले स्थान पर रखा है प्रजा फाउंडेशन ने। ध्यान रखिएगा ये कोई सरकारी रैंकिंग नहीं है, ये प्रजा फाउंडेशन जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जारी की है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो सबसे पहला पेपर हुआ था 2020 का, जैसे OPSC कहते हैं, ओडिशा PCS का जो एग्जाम हुआ था उन्होंने इस सवाल पूछा था। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है। केवल एक ही था उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक साथ 6 रामसर स्थल जुड़ गए और फिर उत्तर प्रदेश में हो गए 7 रामसर स्थल। इस तरीके से सबसे ज़्यादा संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है। अभी हमको जो है 41वां रामसर स्थल का जो टैग मिला है वो एक 100 कार साइट को मिला है जो कि लद्दाख में पड़ती है। इसका हमने आपको पिक वगैरह दिया था टेलीग्राम पर, और डेली करंट अफेयर में भी ये सब चीज़ें हम अपडेट करते हैं, देखते रहिए। एटॉमिक मास जो है मैग्नीशियम का क्या रहेगा। एटॉमिक मास जो मैग्नीशियम का है वो रहेगा आपका 24, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पिसी कल्चर किससे संबंधित है। पिसी कल्चर संबंधित है फिशरीज से, ऑप्शन नंबर ए। पिसी कल्चर हो गया, एक्वा कल्चर हो गया, ओलरी कल्चर हो गया, और ये सब कल्चर्स जो पूछे जाते हैं NCERT में इसकी पिक दी हुई है, ये हम शेयर करते रहते हैं लगातार टेलीग्राम पर।
ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते थे बेसिक अवेयरनेस से। इसके बाद हमको बताना है कि किस बायोटिक इंटरेक्शन में एक स्पीसी को फायदा होगा और दूसरी स्पीसी जो है अनअफेक्टेड रहेगी, यानी कि उसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बायोटिक इंटरेक्शन का चार्ट, ये प्लस माइनस वाला आपको याद रखना चाहिए। जैसे म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि एक को फायदा और दूसरे को भी फायदा। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है कि एक को फायदा दूसरे को कोई प्रभाव नहीं, जीरो। और एमेंसेलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान दूसरे को कोई प्रभाव नहीं। कंपटीशन में क्या होता है, एक को नुकसान दूसरे को भी नुकसान। और प्रिडेशन में एक को फायदा दूसरे को नुकसान। और पैरासाइटिज्म में एक को नुकसान दूसरे को फायदा। ठीक, तो हमसे इसमें क्या पूछा है, हमसे कॉमनसेलिज्म पूछा है, तो एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को कोई फायदा या फिर कोई नुकसान नहीं होगा, वो अप्रभावित रहेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कॉमनसेलिज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जीरो और प्लस की रिलेशनशिप रहेगी, एक को कोई नुकसान या कोई फायदा नहीं और एक को फायदा। इंडिया की ओल्डेस्ट ट्राइब जो है शोम्पेन ट्राइब जिसको कहा जाता है, ये कहाँ पर आपको मिलेगी, ये मिलेगी आपको ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा सवाल है कि कार्टजीना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। कार्टजीना प्रोटोकॉल संबंधित है सेफ ट्रांसफर एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर डी। गैस्ट्रोइडा एग्निसेलिस क्या है, गैस्ट्रीडा एग्निसेलिस जो है एक ऑर्किड है, ऑप्शन नंबर बी, ऑर्किड है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के नाम से जानते हैं आज उत्तर प्रदेश में जो है, इसकी स्थापना किसने की थी बताना है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी स्थापना कब हुई थी, अभी आरओ मेंस पेपर में पूछा था, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1875 में। मध्यकालीन भारत में दीवान कोही या फिर दीवान अमीर कोही की स्थापना किसने की थी। दीवान अमीर कोही विभाग बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जो है कि किस सल्तनत के सुल्तान से जो महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स जुड़े हुए हैं। जैसे जब भी मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आएगा तो इन्होंने जो है कुछ एक्सपीडिशंस किए थे कराची के लिए, लॉन्गेस्ट या फिर हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इनकी स्टैंडिंग आर्मी में हो गए थे कराची एक्सपीडिशन के लिए एक समय पर। दूसरी बात, टोकन करेंसी का इसने प्रयोग किया था, हालांकि वो असफल रहा था बुरी तरीके से टोकन करेंसी का प्रयोग। उसी प्रकार से जैसे सहना मंडी आदि विभाग की स्थापना, या फिर कुल मिलाकर बाजार सुधार करने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बाजार सुधार। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, लौह और रक्त की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। और बलबन ने खुद को जिले लाही भी कहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हर बुक में दी रहती हैं आपको, हर सुल्तान के बारे में उसका नाम लेते ही ध्यान आ जानी चाहिए। तो इस समय हमारा आंसर बी होगा। फिरोज शाह तुगलक को हम किस लिए जानेंगे, फिरोज शाह तुगलक को हम जानेंगे काफ़ी सारी कैनाल्स वगैरह बनवाने के लिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था पूछा है। गुलाम वंश का संस्थापक बहुत आसानी से हम बता देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमको बताना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उनकी कमी से जो डिसीज हो जाती है कौन सा सही मिलाया गया है। जैसे आयरन की कमी से अनीमिया होता है, सही है। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। लेकिन बेरी जो है विटामिन सी की कमी से नहीं होता है। तो ये गैर सुमेलित है, हमको सुमेलित बताना है, तो सुमेलित हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी कि ओवरऑल ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्मॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड, यानी कि दुनिया का सबसे छोटा पर्वत किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, किस देश में स्थित है, बेसिकली पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटा पर्वत जो है यहाँ पर स्थित है। सदर्न ऑक्सीलेशन या फिर दक्षिणी दोलन की खोज किसने की थी। यह आपका ज्योग्राफी का फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सर गिलबर्ट वॉकर, ऑप्शन नंबर बी। ससर कांगड़ी पीक कहाँ पर है। ससर कांगड़ी पीक आपकी सिचुएटेड है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर सिचुएटेड है आपको बताना है। ग्रेट बैरियर रीफ है आपकी पैसिफिक ओशन में, ऑप्शन नंबर बी। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है आपको बताना है। पक्के टाइगर रिजर्व है आपकी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि कितने मेंबर्स की जरूरत होती है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में गण पूर्ति यानी कि कोरम को कंप्लीट करने के लिए। तो 4 सदस्य जरूरी रहेंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए। 20वें लाइव स्टॉक सेंसस यानी पशुधन गणना के अनुसार किस राज्य में पशुधन की संख्या सर्वाधिक है। पशुधन की सर्वाधिक संख्या है आपकी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि हनी मिशन किसने लॉन्च किया है। हनी मिशन को लॉन्च किया है, एक्चुअली ये हनी मिशन जो है ये KVIC का है, KVIC का है। KVIC ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। KVIC ने लॉन्च किया था इसको, हनी मिशन को। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI जो पहले चलता था अब तो बंद हो गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता था, जारी किया जाता था ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। जो रिट्स हैं 5 उससे संबंधित आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32, ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस महान व्यक्तित्व ने कहा था कि आर्टिकल 32 जो है ये हार्ट और सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का।
विवाद से विश्वास स्कीम लॉकडाउन के बाद से काफी चर्चा में रही। ये जो स्कीम है या फिर ये फॉर्मूला है, ये आगे बढ़ता जा रहा है और कुछ लोग बता रहे हैं काफी सक्सेसफुल भी रहा सरकार का। किस चीज के डिस्प्यूट सेटलमेंट से एसोसिएटेड ये बताना है। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है डायरेक्ट टैक्सेस का, ऑप्शन नंबर बी। विवाद से विश्वास स्कीम में फाइन नहीं लगाया जाता है। अगर स्वतः आप जो है मामले का निपटारा करना चाहते हैं तो एक सीमित अवधि में आप अपना टैक्स कुछ जो जुर्माना है उसके साथ चुका सकते हैं और फिर आपको सजा नहीं होगी और आगे फिर आप अपना टैक्स देना कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हमको बताना है कि सिटीजनशिप जो है भारत में किस तरीके से आप नागरिकता खो सकते हैं। भारत में कौन कौन सी मद है जिसमें नागरिकता खो जा सकती है। तो रिनशिएशन आप खुद छोड़ दें, ठीक है, टर्मिनेशन आपकी नागरिकता खत्म हो जाए और आपको नागरिकता मिले ही ना। ये 3 कारण ऐसे हो सकते हैं जिससे नागरिकता आपकी छिन सकती है। भारत की नागरिकता इन 3 कारणों से छिन सकती है, ए बी सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। संसदीय विशेषाधिकार दिए हैं आपके अनुच्छेद 105 में, ऑप्शन नंबर ए। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल नंबर 107 में क्या दिया हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आर्टिकल नंबर 102 से संबंधित है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप से और आर्टिकल नंबर 110 में मनी बिल के बारे में दिया हुआ है। 107 में क्या दिया है आप बताइए कमेंट करके। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संरक्षण दिया जाता है। तो निवारक निरोध, अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 22 में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी। जस्टिस मलिमथ कमेटी का संबंध किस क्षेत्र से है। मलिमथ कमेटी का सृजन हुआ था आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उसके बाद है कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो पब्लिश किया जाता है नीति आयोग द्वारा किन किन पैरामीटर्स पर आधारित है। तो पैरामीटर्स है उसमें इक्विटी आउटकम्स, एक्सेस आउटकम्स और लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। सारे ऊपर के 3 पैरामीटर्स कंसीडर किए जाते हैं स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जब नीति आयोग पब्लिश करता है तब। 38 में यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। हीलर को इस तरीके से लिखेंगे तो कैपिटल को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर मैं बता देने जा रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि इसमें से सीरीज में अगले में क्या आएगा, तो अगले में आएगा आपका 63, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे से जो भिन्न है उसको चूज करना है। ऑड वन आउट वाला सवाल है ये। तो इसमें हम पहचानते हैं एक जैसी चीजें क्या है। अमेजॉन क्या है, एक रिवर है, ठीक है, नदी है। मैकेंजी भी रिवर है, वोल्गा भी रिवर है। और मकालू क्या है, एक माउंटेन है, ठीक है, माउंट मकालू है। तो ये माउंटेन हो गया, बाकी सारे रिवर हो गए, तो ये ऑड हो गया अपने आप। आंसर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद है कि कैपिटल ऑफ सूडान कौन सी है। कैपिटल ऑफ सूडान है खार्तूम, ऑप्शन नंबर सी। रबात जो है ये मोरक्को की कैपिटल है, मोरक्को। उसके बाद बताना है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किसके काल में आया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम आया था लॉर्ड लिटन के काल में, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। वैसे ही डफरिन के काल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस का सृजन हुआ था लॉर्ड डफरिन के काल में। और प्रेस ये अधिनियम जो है रिपील कर दिया था रिपन के काल में, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन की कोई ऐसी घटना बताइए जो उनके शासनकाल में घटी थी, आप कमेंट करके बताइए। स्लाइनेक्स नाम से जो नेवल एक्सरसाइज होती है हम किसके साथ करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं श्रीलंका के साथ। स्लाइनेक्स के नाम से ये नेवल एक्सरसाइज है। हम लोग मित्र शक्ति भी करते हैं श्रीलंका के साथ, मित्र शक्ति आर्मी की एक्सरसाइज हम लोग करते हैं श्रीलंका के साथ। नेपाल के साथ हम लोग एक सूर्य किरण नाम से एक्सरसाइज करते हैं, साल में 2 बार जो होती है सूर्य किरण। उसके बाद शीसेल्स से हम लमाइती के नाम से एक्सरसाइज करते हैं। और सिंगापुर के साथ भी एक्सरसाइज करते हैं नेवी की। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर या चोल टेम्पल्स कहाँ पर है। महान चोल मंदिर आपके तंजौर में है। तंजौर कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि नागर स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर के उदाहरण आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। किस तरह का मंदिर जो है नागर स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर में बना हुआ है, ये बताना है कुल मिलाकर। तो नागर शैली का मंदिर खाजुराहो भी है, कंदरिया महादेव भी है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, बोथ ए एंड बी। बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये किताब किसकी है। बैटल ऑफ बिलोंगिंग किताब है शशि थरूर की, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि आर्टिफिशियल सन जो करके जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो किसने बनाया है, टोकमाक, ये बनाया है चाइना ने, ऑप्शन नंबर बी। रामानुजन पुरस्कार 2020 का किससे मिला है। रामानुजन पुरस्कार रामानुजन जी के बर्थडे पर दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है। ये मिला इस बार डॉक्टर कैरोलिना आर्जो को, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारा, कालिदास का कौन सा वर्क नहीं है। कालिदास की कृति है रघुवंशम, उसके बाद है मालविकाग्निमित्रम और कई सारी हैं, मेघदूत है, इस तरीके से विक्रमोर्शी है, लेकिन ये किरार्तोजिनियम नहीं है। 1 मिनट, एक्चुअली इसमें पूछा है कालिदास की कृति कौन सी है, माफ कीजिएगा, कालिदास की कृति इसमें रघुवंशम है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, बैरन आइलैंड में है, ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर में तत्सम फाइंड करना है, तत्सम इसमें बताना है, तत्सम इसमें हो जाएगा आपका सत्य, बाकी सारे तद्भव हैं। उसके बाद 56 में बताना है तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द इसमें हो जाएगा आपका
साधु, बाकी सारे तत्सम है। ठीक है, तद्भव बताना है इसमें, साधु है। और इसमें हम देख लेते हैं जैसे इसका सारे के तत्सम आपको पता होंगे वैसे, जैसे इसका क्षेत्र होता है, इसका दंत होता है, गांव का ग्राम हो जाएगा और दांत का दंत हो जाएगा, और इसका तद्भव हो जाएगा सत्य का सच। 52 में बताना है तत्सम कौन सा है। तत्सम शब्द इसमें हो जाएगा आपका ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद तद्भव शब्द पहचानना है इसमें, तद्भव शब्द इसमें हो जाएगा आपका अरुण, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कौन सा तद्भव है 53 में? 53 में आपका तद्भव हो जाएगा ऊंट, क्योंकि इसका होता है उष्ट्र। उसके बाद तत्सम फाइंड करना है 58 में, तत्सम हो जाएगा इसमें मृग, ऑप्शन नंबर डी, मृग। उसके बाद पादप का सही तद्भव क्या होगा? पादप का सही तद्भव हो जाएगा आपका पौधा। उसके बाद अक्षी किस भाषा का शब्द है? अक्षी है संस्कृत का शब्द। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सारी भाषाओं के शब्द कैसे याद होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें तत्सम और तद्भव पता होना चाहिए था। आंख का अक्षी होता है, आंख तत्सम है, इसका अक्षी या अक्षु हो जाता है तत्सम। तो तत्सम क्या है? संस्कृत का शब्द, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया। मतलब आपको कुल मिलाकर तत्सम पता होना चाहिए था। तत्सम कौन सा है? तो जो तत्सम डायरेक्टली आ गया है हिंदी भाषा में प्रयोग होने, वही संस्कृत का शब्द है तत्सम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द फाइंड करना है 55 में। हरस, प्रत्यक्ष, विभीषण, संज्ञा, इसमें आपका तत्सम शब्द है प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 16 बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द इसमें हो जाएगा पिपासा। बाकी हमने लिख दिए हैं इसके तत्सम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र आदि के लिए पर्यायवाची क्या बनेगा? उनके लिए पर्यायवाची है आपका सुरपति, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पाड़ी का पर्यायवाची क्या है? पाड़ी का मतलब हस्ते या हाथ होता है, हो जाएगा हाथ यहाँ पर ए। कांत का पर्यायवाची क्या है? कांत का पर्यायवाची होता है पति। उसके बाद कनक का पर्यायवाची क्या होगा? कनक का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर स्वर्ण या फिर सोना, ऑप्शन नंबर सी। 63 में बताना है कि जंगल का पर्यायवाची क्या है। जंगल का पर्यायवाची है आपका विपिन। और करवाल का पर्यायवाची क्या है? करवाल का अर्थ क्या होता है? करवाल का अर्थ होता है खड्ग या फिर तलवार। तलवार का पर्यायवाची होता है आसी, और यही हो जाएगा करवाल का भी पर्यायवाची आसी। उसके बाद शिव जी का पर्यायवाची क्या है? शिव जी का पर्यायवाची है त्रिलोचन, जिसके 3 नेत्र हों। चंद्रचूड़ भी शिव को कहते हैं, और चंद्रशेखर भी शिव को कहते हैं, त्रिलोचन भी शिव को कहते हैं। उसके बाद ज्योत्सना का पर्यायवाची क्या है? ज्योत्सना का पर्यायवाची है आपका कौमुदी, ऑप्शन नंबर बी। रसाल का पर्यायवाची बताना है। रसाल का पर्यायवाची हो जाता है आम। ठीक, रसाल गन्ने का भी होता है, आम का भी होता है। तो जब गन्ना ऑप्शन में तो गन्ने करिएगा, वरना आम का करिएगा आप। सी इसमें सही है। अंबुज का पर्यायवाची, अंबु का मतलब पानी, अंबु के साथ जा लगा हुआ है, यानी कि जो अंबु में जन्म लेता है, यानी कि कमल, यानी कि जलज, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 71 में मजाक उड़ाने के लिए वाक्यांश क्या होगा? उपहास करना, ऑप्शन नंबर बी। जो ऊपर कहा गया हो उसके लिए वाक्यांश हो जाएगा आपका उपर्युक्त, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सफलता न मिलने पर दुखी होने के लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा? क्षोभ। उसके बाद जीवन भर रहने वाले के लिए होगा एक शब्द आजीवन, ऑप्शन नंबर बी सी, आजीवन। 73 में बताना है जो कभी बूढ़ा ना हो वो हो जाता है अजर। उसके बाद जो सब जगह व्याप्त होता है सर्वव्यापी या फिर सर्वव्यापक। उसके बाद जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो होता है आपका अद्वितीय, अद्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। जो कभी हुआ ना हो वो होता है अभूतपूर्व। जानने की इच्छा रखने वाला होता है आपका जिज्ञासु। उसके बाद गणित को जानने वाले के लिए एक शब्द होता है आपका गणितज्ञ। आर्द्र के लिए विलोम शब्द बताने क्या होगा? आर्द्र के लिए विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर शुष्क। और दंड के लिए इस विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर पुरस्कार, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 82 में बताना है कि विलोम शब्द कौन सा सही नहीं है युग्म। ठीक है, तो इसमें निंदा का स्तुति होता है सही। उसके बाद अल्पायु का दीर्घायु विलोम होता है, आरंभ का इति होता है सही। लेकिन हर्षित का प्रसन्न ये पर्यायवाची या समानार्थी है, आपका विलोम नहीं है। उसके बाद कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य इसमें पहचान करेंगे। दुकानदार को ताला खोला, गलत। दुकानदार ने ताला खोला, गलत। दुकानदार ने ताला खोला, ये सही है। उसके बाद दुकानदार को ताला खुलवाया, ये गलत। अक्षम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सक्षम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संयोग का विलोम शब्द हो जाएगा वियोग, ऑप्शन नंबर ए। नूतन यानी नया, नवीन, और उसका विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। पराजय का विलोम शब्द हो जाएगा जय, और साक्षर का विलोम शब्द हो जाएगा निरक्षर। अनिक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा इच्छा, बी। अब इसमें थोड़े से उपवाक्य हैं, कुछ वाक्य हैं, शुद्ध कौन से बताना है। जैसे चलाया फेंक कर जाने वाला हथियार, तो ये गलत हो गया। इसमें वाक्य लिखा है लेकिन इसमें उपवाक्य ही मानेंगे, सारे उपवाक्य हैं। सामाजिक कानून का उल्लंघन ये लिखा हुआ है, ये सही लग रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद लिखा है मानसिक दुख, वर्तनी की गलती। शारीरिक दुख, वर्तनी की गलती। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 96 में बताना है आपको। मनुष्य की स्पेलिंग पहले में गलत है, ये एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से। सिपाही की स्पेलिंग गलत है, एलिमिनेट हो गया। चूहे बिल्ली की स्पेलिंग गलत है, एलिमिनेट हो गया। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी।
92 में बताना है कौन सा शुद्ध है। दूसरे की सफलता पर जलना लिखा हुआ है, ये शुद्ध समझ में आ रहा है, कोई वर्तनीक गलती नहीं है। सेकंड में व्यक्तिगत में वर्तनीक गलती है, और हुक्म के द्वारा अधिकारी में वर्तनीक गलती है, ये वाला एलिमिनेट, और ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमने पाठ याद कर लिया होगा, अकबर हुमायूं का बेटा था, ये सही है। और चारपाई जो है ये छत पर होगी, ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो गया 97 में। उसके बाद 93 में है चरित्र पर दोष था, गलत। मिथ्या ज्ञान था, गलत। जितना मिले उसी में खुश रहना, सही है। और लिखा है प्रसिद्ध की जगह प्रसिद्ध लिखा हुआ है, इसमें भी गलती है। माँ बेटी को फल लाई है, इसमें भी गलती है। नानी ने कहानी सुनाती है, इसमें भी गलती है। बच्चे को दूध लाओ, ये भी गलत हो गया। उसने पेंसिल से चित्र बनाया, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 94 में बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। मैंने दिल्ली जाना है, इसमें सर्वनाम की गलती हो गई। उसके बाद पिताजी ने मुझे डांटा, ये वाला सही जान पड़ रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं बी। उसके बाद यह पुस्तक मेरा है, गलत। लिंग की गलती है। उसके बाद पूर्ण देश में हाहाकार मच गया, ये गलत। संपूर्ण होना चाहिए यहाँ पर, संपूर्ण, तब सही होगा। रवि 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये सही जान पड़ रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं। मैं कल पत्र लिखा, सर्वनाम की गलती। ये लड़कों की विद्यालय है, इसमें गलती सर्वनाम की ही, एक्चुअली कारक की गलती है, संबंध कारक की। उसके बाद पिताजी डॉक्टर को ले आया, वर्तनी गलती है कई जगह। उसके बाद मेरे को सिनेमा देखने जाना है, सर्वनाम की गलती है। मुझे केवल मात्र 20 रुपए चाहिए, इसमें विशेषण की गलती है, प्रविशेषण की। चाय खा लो, इसमें अन्वय की गलती है। क्रिया की गलती है, क्रियापद की। और भास्कर प्रतिदिन रामायण पढ़ता है, ये सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। उसके बाद ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। रमेश को दवाई दे दो, ये वाला सही हो जाएगा डी।